ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गणैः व्यर्धाकृतिं वसानं विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार आश्विन मास कृष्ण पक्ष में सोम प्रदोष व्रत जो कि 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रहा है। जब भी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होता है तो सोम प्रदोष या सोमवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सोम प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो इससे व्यक्ति को अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन यह व्रत धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इसे धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के पापों का नाश होता है और अंत में भगवान शिव जी के धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा और अंत में जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, व्रत पूजा महत्व के बारे में। प्रदोष काल का पूजन का क्या समय होगा, तो आइए पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण में जटा जूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त्र त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार शौनका आदि ऋषि के पूछने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम प्रदोष व्रत का महात्म वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनका आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपया कर आप यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया, वह क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया ना था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती और भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांग कर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्या ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया।
दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो उन्हें अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो इस दिन भगवान शिव जी के साथ वे शिव परिवार का पूजन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो उस दिन व्रत को धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे व्यक्ति की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत संतान इच्छुक भक्तों को अवश्य ही करना चाहिए। जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत हो तो आइए जानते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि आरंभ समय 29 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 4:50 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार शाम 7:08 पर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। इस बार सभी भक्तजन 30 सितंबर को 2024 दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। 30 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 5:49 और सूर्यास्त शाम 5:45 होगा। 30 सितंबर को प्रदोष काल के पूजन का जो समय है वह समय शाम को 4:45 से शाम को 6:45 तक। इसी समय के अनुसार आप सभी पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। 30 सितंबर को राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 7:19 से सुबह 8:48 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र होगा सुबह 6:19 तक। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इस दिन योग जो कि शुभ योग होगा रात्रि 1:18 तक। उसके बाद शुक्ल योग होगा। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें 11 या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव जी का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प की माला अर्पित करें। भगवान को बेलपत्र अति प्रिय होता है तो इन्हें 3 पत्ते वाला बेलपत्र, उस पर राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करने चाहिए और फिर धूप दीप दिखाएं और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, साथ में द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर प्रदोष की कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा, स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए।
इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको यह जानकारी और कथा श्रवण अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।